75 साल रहे भाई साहब ये। अब मेरे बुढ़ापे में बच्चा हो जाएगा क्या? ये 75 साल रहे जब भी कुछ नहीं कर सके, अब ये कह रहे 1 लाख दे देंगे, 10 लाख दे दे। अरे क्या है देने के लिए? ये बताओ, देते पहले तो हारते ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती। भाई मैं काम बढ़िया कर रहा हूँ तो मेरे पास ग्राहक आएंगे, अगर मैं काम ही नहीं कर रहा तो मेरे पास ग्राहक कैसे आएगी? ये बताओ आप। 7 साल हो गए यहाँ चाय पीते हुए, एक खड्डा तो भरा नहीं गया। अब क्वालिटी आपको क्या बताएं, कालू जी से ही पूछ लो। देखते हैं दिन दिहाड़े कोई रेडी वाला पलट रहा है, कोई कुछ पड़ रहा है। इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 7 साल से गड्ढा तो भरा नहीं गया। ये देख लो आप, सारे सांसद, सारे नेता, सारे एमएलए यहाँ भादरा बजा रहे थे। एमसी क्या करेंगे, खड्डा तो 7 साल से भरा नहीं गया। पिछले कई सालों से हमारे मुद्दे भटके हुए हैं। मेडिकल कॉलेज आएगा, आया नहीं। कपड़ा मिल लगनी है, अभी तक नहीं कोई पता। कोई इंडस्ट्री सिरसा में नहीं आई। टक्कर दो जना जी, जीत गए कोई मर्जी जीते भाई साहब। कोई विकास ना, मतलब कोई कोई कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। आज हम सुबह सुबह चाय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे सिरसा में जो लोकसभा का चुनावी रन है उसमें कौन जीतेगा, कौन विजयी रहेगा और कौन ऐसा समाज सेवी, कौन ऐसा राजनीतिक है जो सिरसा वासियों के बीच में हमेशा रहा है और कैसे लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ देता रहा है। आज हम जनता से जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं राकेश पटेला। तो सुबह सुबह चाय पीने आए हैं। चाय पीने आए हैं और आप सबकी आवाज़ के चैनल के माध्यम से मैं सिरसा शहरवासियों का धन्यवाद भी करूंगा और स्वागत भी करूंगा। तो जानना चाहेंगे सिरसा लोकसभा में इलेक्शन कौन जीतेगा इस बार? देखिए, इलेक्शन कोई भी जीते, लेकिन हमारा सांसद जो भी बने, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सांसद हमेशा इंडिपेंडेंट ऐसा होना चाहिए जो जनता की आवाज़ को संसद तक उठा सके। हमारे शहर की या अपने देशवासियों की या पब्लिक की, जनता की आवाज़, चाहे उसमें खाने पीने से लेके, शिक्षा से लेके, हेल्थ सर्विसेज, जो भी जनता की डिमांड्स हैं, वो आवाज़ जो है वो संसद तक पहुंचाए। ऐसा सांसद हमें चुन के भेजना है इस बार। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि इधर उधर मुद्दों से भटक के आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जैसा वोट डालेंगे, आपका सांसद वैसे ही चुना जाएगा और आने वाली सरकार भी वैसी ही होगी जिस तरीके से जो सोच के आप वोट डालेंगे। तो यदि आप शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कोई ऐसा शिक्षाविद या ऐसा कोई सांसद चुनिए जो शिक्षा की आवाज़, तो सेम हेल्थ सर्विसेज पे आप चाहते हैं या धर्म के नाम पे चाहते हैं या महंगाई को लेके या किसी भी मुद्दे को लेके, यदि आप जहाँ भी आपको लगता है भी हमें इस तरीके से वोट डाल के इस तरीके की सरकार चुननी है, तो आप उसी सांसद को वोट दें। तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने। सांसद का जो चेहरा है वैसा होना चाहिए जो जनता के लिए हमेशा काम में हाजिर रहे, सबके दुख सुख में साथ देता रहे, शहर के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। और भी हमारे साथ जनता है, उनसे भी जानेंगे। आज हम आए हैं भादरा बाजार में और चाय पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे अंकल जी खड़े हैं, ताऊ जी, राजस्थानी छाछ वाले। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम सुखदेव है जी। कौन जीतेगा जी इस बार? मोदी जीतेगा जी। मोदी का जीतेगा जी? मोदी ने बहुत काम किए हैं, क्या काम किया? सभी काम किए। मान लो जो राम मंदिर वाला है, कश्मीर वाला है, और सब भी काम किए मोदी ने। शिक्षा के मुद्दों को लेकर भी आप सब मैं तो अनपढ़ हूँ, बिल्कुल आड़ू। अब लोग बाग ये फैला रहे हैं ना कि भाई वोट परसेंट कम हुए, तो वो ये नहीं जानते कि मोदी को देने वाले तो दे गए, वो उन्होंने दे दिए, और रह गए कौन से वोट? जो हारने वाले रह गए। अब लोग बाग ऐसे कर रहे हैं, कम परसेंट आया है, हम जीतेंगे। कुछ नहीं जीतेंगे, मोदी को देने वाले दे दिए और रह गए वो कांग्रेस के और के कि यार जीते तो है नहीं, ये क्यों जाए घर से बाहर, वो नहीं गए, मोदी को देने वाले दे गए। शुरू से बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं? मैं तो हमेशा ही बीजेपी का हूँ। तो आप बीजेपी की बात करेंगे? हाँ, बीजेपी यही जीतेगी। अगर आप कांग्रेस से होते तो किसकी बात करते हैं? नहीं होता क्यों? उन्होंने कहा 75 साल रहे भाई साहब ये। अब मेरे बुढ़ापे में बच्चा हो जाएगा क्या? ये 75 साल रहे जब भी कुछ नहीं कर सके, अब ये कह रहे 1 लाख दे देंगे, 10 लाख दे दे। अरे क्या है देने के लिए? ये बताओ, देते पहले तो हारते ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती। भाई मैं काम बढ़िया कर रहा हूँ तो मेरे पास ग्राहक आएंगे, अगर मैं काम ही नहीं कर रहा तो मेरे पास ग्राहक कैसे आएगी? ये बताओ आप। तो मोदी ने काम किए, ये बात है। योगी और मोदी दो ही है फर्स्ट, और मोदी के बाद में योगी ही आना चाहिए प्रधानमंत्री, ये बात है। तो और भी साथी हैं, उनसे जानेंगे। चाय पे चर्चा स्पेशल आज हम कालू राम चाय वाला भादरा बाजार आज हम आए हैं और यहाँ पे जो दर्शक हैं, साथी हैं, सुबह सुबह चाय का आनंद उठा रहे हैं, उनसे हम आज जानेंगे। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम है? विक्रम सोनी। क्या कहना चाहिए, चुनाव में कौन जीतेगा? बराबर की टक्कर है जी, किन किन में? दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस और पार्टी तो 5 है ना इसमें। जो टक्कर है वो 2 की है। हाँ जी।
हाँ जी वीरे की नाम है? बस भाई साहब ने जो किया वही है, टक्कर दो जना जी है। जीत के कोई मर्जी जीते भाई साहब कोई विकास ना मतलब कोई हाँ, कोई कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है जी। हाँ जी सुशील विमल। देखो जीते कोई मर्जी, हम तो बीजेपी को वोट डालेंगे। बीजेपी क्या है जी? बस बीजेपी को वोट डालेंगे, ये हमारा पर्सनल वो है व्यू। हाँ बिल्कुल। शाम आहूजा। विकास जो पार्टी करे वो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिरसा में ऐसा। हम तो चाहते हैं विकास हो, थोड़ा हेल्थ है जैसे। नहीं जो विकास कराए वो पार्टी अच्छी आए, मैं तो कहता हूँ ये सबसे बढ़िया। पहले वाले सांसद उन्होंने कोई काम किए हैं? कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। क्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, सारा बेकार है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो तरक्की हो शहर की तो ज़्यादा बढ़िया है। जो भी आए तो विकास हो, ज़्यादा बढ़िया। शेखर। मैं कह रहा हूँ जो भी पार्टी विकास करे उसको साथ लेके चलना है। जैसे पिछले कई सालों से हमारे मुद्दे भटके हुए हैं, मेडिकल कॉलेज आएगा, आया नहीं, कपड़ा मिल लगनी है, अभी तक नहीं कोई पता, कोई इंडस्ट्री सिरसा में नहीं आई। 10 साल से हमारे एमएलए साहब क्या कहते हैं किसी पार्टी के अंदर है या नहीं है किसी को नहीं पता। एमपी हमारे सिरसा में मिलते नहीं हैं कि कुछ उम्मीदें लग रही। शैलजा जी आई हैं, कुछ नया कुछ हो सकता है, चेंज करके देखना चाहिए। तो आपके मुताबिक शैलजा जी जीत सकते हैं यहाँ पे? हाँ मेरे हिसाब से लग रहा है अभी शैलजा जी से। तो जो कालू राम चाय वाले के जो मालिक हैं उनसे जानेंगे। जी राम राम जी, क्या नाम है? मेरा नाम कालू राम है जी। चाय बड़ी मशहूर है आपकी। बस जी बाबा की कृपा है। नहीं जी ये राजनीति से दूर है। हाँ इन चीज़ों से दूर है जी। तो आप विकास हुआ है यहाँ का बादरा बिहार में? नहीं जी देखो जो मैडम दुग्गल ने काम किया है वो बहुत अच्छे काम किए। जो रेलगाड़ियाँ चलाई आज तक किसी ने चलाई नहीं, उन्होंने चलाई ही तो है। आप सभी को बता दूं सारी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं वो इस कालूराम चाय पे हमेशा आते हैं और सुबह के वक्त यहाँ आके चाय का आनंद उठाते हैं। और भी साथी हैं उनसे भी जानेंगे। जी राम राम, क्या नाम? राजू। इलेक्शन में तो देखो बीजेपी है। ऐसा क्या बीजेपी में कहा? बीजेपी देखो जो जैसे मौके का इस समय सरकार भी है बीजेपी का। जैसे आप बीजेपी को वोट डालेंगे, बीजेपी के बंदे को वो देख के वोट डालेंगे? बीजेपी के ना कैंडिडेट को बीजेपी के बंदे को देख के डालूँ कि आगे जैसे कोई प्रत्याशी कि काम करने वाला है कि नहीं काम करने वाला है उसको देख के जाएंगे। बीजेपी का तो माहौल है इस टाइम। सिरसा में प्रत्याशी कौन है? बीजेपी का है अशोक तंवर हैं। तो जी प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है भाई उनकी देख के ही वोट डालते हैं, प्रत्याशी का कोई इतना वो नहीं। धन्यवाद। तो और भी साथी हैं चाय पे चर्चा कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। ये रोज़ाना यहाँ आते हैं और पूरे शहर की जितनी भी युवा जो टीम है यहाँ इकट्ठी होती है और चाय पे चर्चा होती है। जो राजनीतिक गतिविधियाँ कहाँ से अब नीचे आ रही हैं, कहाँ से ऊपर जा रही हैं, सब यहाँ सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। हाँ जी राम राम, क्या नाम है? राम राम जी। और सनी भाई ठीक है, मेरा नाम रमन भाई। क्या कहना चाहें, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा 4 जून को बताएंगे आपको, सारी स्पष्ट तस्वीर बता देंगे कौन वो जीते। तो हो ही जाएगा। वैसे आप अगर कोई नेता चुना जाता है तो उसकी में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी सारे नेताओं में क्वालिटी बहुत बढ़िया है। 7 साल हो गए यहाँ चाय पीते हुए, एक खड्डा तो भरा नहीं गया। अब क्वालिटी आपको क्या बताएं, कालू जी से ही पूछ लो। देखते हैं दिन दिहाड़े कोई रेडी वाला पलट रहा है, कोई कुछ पड़ रहा है। इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 7 साल से गड्ढा तो भरा नहीं गया। ये देख लो आप, सारे सांसद, सारे नेता, सारे एमएलए यहाँ भादरा बजा रहे थे। एमसी क्या करेंगे, खड्डा तो 7 साल से भरा नहीं गया। और मैं क्या विकास की बात करूँ। तो और भी साथियों से जानेंगे। हाँ जी नमस्कार सन्नी भाई, कैसे हैं? बढ़िया। देखिए अभी क्या है, मैनिफेस्टो जो स्टडी करना बाकी है, काफ़ी मैनिफेस्टो रिलीज हुए हैं, सभी को एक बार इकट्ठा पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ मन बनाएंगे। फिर भी जनता, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी खुद का मन नहीं बना तो किसी को क्या बोलें। एक बार मैनिफेस्टो स्टडी करते हैं अच्छे से, फिर जिसने जो अच्छे वायदे किए होंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे किसको वोट करना है। तो ये थे साथी जिन्होंने बताया चुनावी माहौल कैसा रहेगा सिरसा का। आप इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपके मन में कोई भी राय है, किसी भी तरह की कोई भी राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, क्या नाम है? नरेश बजाज नाम है मेरा और मैं सिरसा का वासी हूँ। जैसे कि हमारे जो संसद बनेगा, जो एमएलए बनेगा, वो मेन मुद्दे जो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही होने चाहिए। तो सिरसा से कौन जीतेगा आप ये बताइए?
शीर्षा तो जो भी उम्मीदवार जीतेगा अच्छा जीते। मैं तो कर रहा हूँ जो लोगों के हित के लिए काम करे। जैसे चौटाला साहब हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमारे शीर्षा में हर पार्क बना दिए, उन्होंने लघु सचिवालय बनाया, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, विद्यापीठ बनाई, ताकि बच्चे जो पहले बाहर जाते थे वो अब शीर्षा काम एनएलओ ने बहुत किए थे। लेकिन अब जो उम्मीदवार बने ऐसा उम्मीदवार बने जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करे, लोगों की शिक्षा के लिए काम करे, लोगों की जनहित में जो योजनाएं उनके लिए काम करे। तो आप सभी को बता दूं, सिरसा एक ऐसा शहर है जिसमें जितने भी सड़कें बनी हैं, जितने भी पार्क बने, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट बने हैं, आप यूनिवर्सिटी लगा लो, जेसीडी लगा लो, और सारे एनएलओ के वक्त में हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी अच्छे कार्य, जितने भी लघु सचिवालय लगा लो, सारे एनएलओ के कार्यकाल के दौरान किए गए हैं। और आपको बता दूं, पार्टी पक्ष आप जो भी चुनेंगे और नेता और जो भी आप चुनना चाहते हैं, ऐसा हो जो लोगों के हित के लिए काम करे, हित के लिए काम करे। और भी हाँ जी, क्या करना चाहिए? देखिए, राजनीति में जो भी सांसद जनता को चुन के भेजना है तो उसका जो मकसद है वो सेवा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी सांसद, विधायक या एमसी तक आते हैं, जब इलेक्शन में जीते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि हम सेवा करने आए हैं, सेवा भाव रखेंगे। तो जनता से मेरा अनुरोध है कि वोट उसी को दे जो वाकई सेवा करना चाहता हो। जो राजनीति करके राज करना चाहता है, ऐसे इंसान को कभी भी वोट मत दें, क्योंकि इससे जनता का ही नुकसान होता है। मतलब एग्जाम्पल था जैसे कि यदि सांसद की या मुख्यमंत्री की, सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो जो काम 2 सालों में या सालों में हो सकता है उसको 20-20 साल, 40-40 साल उसको लटकाए रखते हैं, जबकि जनता सड़कों पे ना आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता की आवाज़ बने, ऐसे ही सांसद को वोट दें। तो एक धन्यवाद आप सबकी आवाज़ के दर्शकों का। और 25 मई को आने वाली आप वोट ज़रूर डालने जाएं और ऐसे सांसद को चुन के सांसद में भेजें ताकि जो हमारी आवाज़ उठा सके। धन्यवाद।